हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ रवि पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम उपार अंकगणित के चैप्टर 3 लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक के प्रश्नमाला को लगभग 16 नंबर सवाल तक बता दिए थे। आज उसके आगे हम 17 नंबर से बताएंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी समझ सके और उसको भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। अब हम क्लास शुरू करते हैं इसे। और इससे पहले चैप्टर जो दूसरा चैप्टर है संख्या, उसका भी हल इसी चैनल पर दिया हुआ है और आसान हल है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वो अच्छा से बताया गया है। क्लास को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नमाला जो लगभग नवोदय समय पूछा हुआ है क्वेश्चन। नवोदय, सैनिक और सैनिक, हजारीबाग सब क्वेश्चन जो इस समय पूछा गया है वही क्वेश्चन इसी प्रश्नमाला में है। प्रश्नमाला में अगला क्वेश्चन 17 नंबर 16 नंबर तक बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 12, 15 से विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। 8, 12, 15, पहले इसका 8, 12, 15, इसका पहला आवाज गुणन कर गिनिए। 8 का दो गुना 2। अगला क्वेश्चन 12 का 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। अब अगला 15 का 3 गुना 5। अब कहता है पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या, इसका पहले 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 ये संख्या। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होता है। जैसे 2 गुना 2 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर ये दोनों 2 दूनी 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसमें नहीं मिलता है। ये 2 का पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 से 4 2 का पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए 3 गुना 3 पूर्ण वर्ग संख्या है। और 5 जो है 5 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा तो हो गया। अब इसको पूरा को गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 32, सियाई से 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 तिया 150, 150 450, 450 गुना। ऐसे छोड़िए, इससे आसान तरीक बताते हैं। जैसे 17 नंबर है 8। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8, 12 और 15। पहले इसका एलसीएम निकालिए। 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा। 8, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 2 से कटाइए 2 4 6 15, फिर 3 से 4 3 दूनी 6 3 5 15। अब इसका गुना कीजिए। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2 गुना 5। अब इसका पूर्ण वर्ग संख्या देखिए 2 और 2 पूर्ण वर्ग संख्या 2 गुना 2 4। अब फिर 4 तो पहले से पूर्ण वर्ग संख्या और 3 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3 से गुना, 5 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुना। तो अब गुना कीजिए। 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 6 चौक 24, इतना गुना 5 तिया 15। अब गुना कीजिए इसको 0 15 चौक 60 की 0 की 6 15 दूनी 30 6 36। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3600 आंसर। पूर्ण वर्ग संख्या 17 नंबर के तो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यही 3600 है जो इस 8, 12 और 15 से कट सकता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 6 एवं 10 से पूरी विभाजित हो जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले इसका लघुत्तम लीजिए। 3, 4, 6, 10 का लघुत्तम कितना होगा
2 से 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 14, 2 पंचे 10, फिर 3 से 1, 2, 1, 5 गुना कीजिए 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 5 फिर 5 दूनी 10, 10 छक्के 60। ये 60 जो है यह छोटी से छोटी संख्या है जो कटता है। अब यहाँ क्या कहते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 गुना 9। आप 60 से भगा दीजिए बड़ी संख्या, 60 से भगा दीजिए 999 में, 60 एकम 60, 9 3 9, 6 छक्के 36, इतना हो गया 3 0। आप 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहता है ना, तो अब 39 शेष बचा। अब ये 999 जो है, 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें शेष कितना बचा 39, इससे भाग दे, घटा दे 0 6 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 है जो 3 4 6 10 तीनों से चारों से विभाजित हो सकता है, तो इसलिए 960 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। 4 घंटे एक साथ बजना प्रारंभ करते हैं, यदि 2 3 4 5 सेकेंड के अंतराल पर में बजता है तो बताइए कि वह एक साथ 1 घंटे में कितने बार बजेगा। तो 4 घंटियाँ 2 सेकेंड में बजता है, 3 सेकेंड में बजता है, 4 सेकेंड, मैंने मंदिर सब में जो घंटियाँ रहता है ना वही है। 1 घंटी 2 सेकेंड में बजता है, 1 घंटी 3 सेकेंड में बजता है, 1 घंटी 4 सेकेंड में बजता है, 1 घंटी 5 सेकेंड में बजता है। अब कहता है 1 घंटे में कितने बार बजेगा चारों एक साथ। चारों पहले चारों का लघुत्तम निकाल लीजिए, 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4 है 5। अब इसका लघुत्तम क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 दूनी 60। अब की कहता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड हो गया कितना 1 मिनट, 1 मिनट हो गया। अब की कहता है कि 1 घंटे में कितनी बार बजेगा। ये 1 मिनट पर चारों घंटी एक साथ बजता है, तो 1 मिनट ये 60 सेकेंड पे, तो 1 घंटे में कितना मिनट 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब कहता है कितना बार बजेगा। हाँ, सभी घंटी एक साथ हरदम 2 3 4 5 ये माने 60 सेकेंड में एक साथ बजता है, तो 1 मिनट में एक बार बजता है एक साथ चारों घंटी, तो 60 मिनट में कितने बार बजेगा 60 बार, 60 बार घंटी बजेगा। आंसर हो गया, आंसर 60 बार होगा। जबकि 1 मिनट में चारों घंटी एक साथ बजता है तो 60 मिनट में 60 बार बजेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 378 से गुना करें तो गुणनफल 336 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए। इसका आसान ट्रिक बता देते हैं। आसान ट्रिक यही होगा, 378 बटा हो गया कितना 336। अब देखिए सबका इसका सबसे सरलतम रूप निकालिए, वो सबसे छोटी रूप पहले किससे कटेगा, सबसे बड़ी संख्या देखिए 14 से कटाइए, 14 दूनी 28, इधर कितना 9, 14 7 56, 14 5 70 14 7 98, 27 बार में कटेगा। 14 से कटाइए, 14 दूनी 28 और 5 14 28 14 चौकी 56 हो गया। 14 से कटाएँ इसको, इतना बार में कटा, फिर ये किससे कट रहा है 3 से, 3 9 27, 3 8 24। सबसे सरलतम रूप कितना आया 9/8। अब जो इसमें कहता है 20 नंबर में ठीक ठीक विभाजित हो सके, तो इसका हर में जो संख्या, हर में कौन संख्या 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे 8। 8 से इसमें गुना करने के बाद यह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 8। हर में जो संख्या रहेगा, सबसे सरलतम रूप निकाल के जो संख्या हर में रहेगा वही आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। 5/12 कॉमा 20/21 कॉमा 40/3 कॉमा 25/9 का मौसो पूछ रहा। अब इसका सूत्र क्या बताएं, अंश का मौसो बटे हर का
लॉसअ। इसका सूत्र यही होता है, भिन्न संख्या का मौसो बराबर। सूत्र यही होता है, इससे पहले क्लास में हम सारा चीज़ बता दिए। लॉसअ, अंश का मौसो कितना होगा? 5, 20, 40, 25 का मौसो कितना होगा? 5 से 20 घटा दीजिए, 5 चौके 20। इसका मौसो होगा 5, लेकिन आप सभी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। फिर 40 से 5 अट्ठी 40 कट गया, फिर 5 बचा, 5 से 25 बचे, 25 कट गया। इसका मौसो कितना निकला? मौसो बराबर हो गया 5। अब इसका लॉसो निकालिए, 12, 21, 3 और 9 का लॉसो कितना होगा? 3 से 3 चौक 12, 3 7 21, 3 1 3 3 9। अब इसको गुना कीजिए, 3 गुना 4 गुना 7 गुना 3, 7 21, 21 गुना 7, 4 12, 21 गुना 12 1 12, 2 बाकी 1, 12 दूनी 24, 1 25 हो गया 252। आपके सूत्र में क्या कहता है? अंश का मौसो। अंश का मौसो कितना हो गया? 5, 5/252। इसका आंसर होगा कितना? 5/252 आंसर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर, वो एक बैठक में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित विषय में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या क्रमशः 60, 84। हिंदी में कितना है? 60, मैथ में 84, इंग्लिश में है 84, मैथ में है 108। उनमें बैठकों में के लिए कम से कम कितने कमरे चाहिए? यदि प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के शिक्षक बैठे और उनकी संख्या समान हो, तो इसका सीधा मौसो निकाल लीजिए। 60 से भागा दीजिए, 60 से भागा देंगे 84 में, 60 एकम 60, 4 2, 60 से भागा 24 दूनी 48, 48 थी 12, 24, 12 दूनी 24 कट गया। फिर 12 से भाग देंगे 108 में, 12 5 60 बचा 84, 12 8 96, 12 9 78 से 108। इसका मौसो कितना निकल गया? 12। कमरे का संख्या कितना निकल गया? 12। तो मौसो बराबर हो गया 12। अब हम किसका निकालें? ये जो है मौसो जो निकाले हैं, ये कमरे का संख्या का मान निकाले हैं। कमरे की संख्या बराबर कितना हो गया? 12। अब यहाँ क्या कर रहा है? प्रति नंबर क्वेश्चन है ये 22 नंबर, उसमें कितनी माने समान शिक्षक बैठने, कितना कुल शिक्षक कितना है? 60 प्लस 84 प्लस 108 कितना निकल गया? 8 4 12 2 बाकी 1, 8 6 14 1 15 5 बाकी 1 1 1 2, 252 निकला। कुल योग कितना निकला? 252। इसमें से 12 कम रहा है तो 12 से भाग दे देंगे, तो पूरा संख्या कितना निकल जाएगा? 12 दूनी 24, 12 कम 12। अब देखिए 12 का रूम है, टीचर की संख्या 252 है, तो कह रहा है समान टीचर बैठेगा। ये सब क्लास में एक ही विषय का टीचर बैठेगा, तो ये एक क्लास में कितना? 21 टीचर बैठेगा। आंसर हो गया 21 आंसर। पहले कमरे की संख्या पहले टीचर की संख्या निकाले, फिर मौसो से कमरे की संख्या निकला, फिर कमरे से संख्या में बराबर भाग में बांटने के लिए भाग देंगे, तो इसीलिए 21 आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 3 व्यक्ति एक साथ सुबह और सैर को निकले। उनकी पग दूरियां क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। माने कि एक डेग में मारता है कोई, एगो 3 साथी है तो एक 80 मीटर मारता है 1 सेंटीमीटर, और 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। अब चलने के स्थान में कितनी दूरी पर उनके पग एक साथ पड़ेंगे? माना कि एगो जैसे निशान रहेगा, ये निशान है, एक आदमी इधर से आ रहा है, यहाँ ई निशान पे तीनों आदमी एक साथ पैर कब रखेगा? यही कह रहा है ये क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका सीधे पहले हम लॉसो निकाल लेते हैं।
इसका लॉस हो जाएगा 23 का 80 सेंटीमीटर को 85 सेंटीमीटर को 90 सेंटीमीटर इसका 16 85 17 18 फिर 2 से 8 17 9 गुना कीजिए 5 गुना 2 गुना 8 गुना 17 गुना 9 अब 9 8 72 गुना 17 कितना होगा 17 दूनी 34 के 4 बाकी 3 17 तिगावन 85 17 चौक 2 तल से 17 7 19 7 से 21 22 20 21 22 इतना हो जाएगा। इसका मौसम कितना हो जाएगा ये चारों का गुणों की ये तीनों गुणों की कितना इतना निकला 24। अब ये 5 दूनी 10 तो इसका 0 बैठा देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 24 0 इतना सेंटीमीटर पर वह एक साथ यहाँ से आदमी जैसे वहाँ से पैदल जा रहा था यहाँ इतना सेंटीमीटर 22 इकाई 22 एक 10,000 12,240 सेंटीमीटर पर जाने के बाद वह एक साथ पैर रखेगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर लोसो तथा मोसो के पूर्ण रूपों को लिखें। 8 6 8 10 का मोसो तथा लोसो 6, 8, 10 का मोसो कितना हो जाएगा मोसो हो जाएगा 2 लोसो कितना हो जाएगा 2 कैसे होगा पहले आप इसको भाग देखते हैं 6 से 8 में एक बार में 6 2 6 3 बार में 6 कट गया। अब ये कितना 2 बचा अब ये 10 2 पंचे 10 कट गया मौसो बराबर कितना निकला 2 मौसो बराबर निकल गया 2 मौसो बराबर 2 निकल गया। अब लोसो बराबर कितना होगा 6, 8, 10 का लोसो कितना होगा 2 3 6 2 चौका 8 2 पंचे 10 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 तो लोसो कितना 5 दूनी 10 4 3 12 इतना हो जाएगा लोसो और मौसो हो जाएगा 2 तो इसका आंसर कितना होगा मौसो बराबर 2 और लोसो बराबर 120 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 25 नंबर क्वेश्चन है 572 462 और 187 का लॉस हो 572 462 और 187 का लॉस हो इसका ये संख्या कौन चीज़ करता है 2 से 2 पहले 2 से करते हैं 2 दूनी 4 2 अट्ठी 16 2 छौके 12 2 दूनी 4 2 तिया 6 1 ये इतना ही कटेगा। अब ये संख्या किससे कटेगा सोचिए 11 से देखते हैं कटा के 11 दूनी 22 11 छौके 66 11 दूनी 22 11 कम 11 अब ये संख्या कटेगा 11 से 11 कम 11 11 7 77। अब इसका गुणा कीजिए इसको गुणा कीजिए 2 गुना 11 गुना 26 गुना 21 गुना 17। अब इस सबको गुणा कीजिए इस सबको गुणा करने के बाद इसका मान आएगा 20 42 04 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर आप लोग अपने से करके देख लीजिएगा आंसर इतना ही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है तथा उनका लॉस 168 है तो 900 तो 900 बराबर क्या होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे लॉस होगा तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है 26 नंबर 1008 बटे लॉस दिया है 168। हाँ लॉस 900 बराबर 8 ये कौन संख्या से कटेगा देखिए 8 से कटा के देखते हैं 8 कम 8 8 दूनी 16 4 6 के 48 8 2 1 21 हो गया। आप देखिए किससे कटेगा इसके बाद 21 से कटेगा 6 बार में कटेगा 6 कम 6 12 तो इसका 900 हो गया 900 बराबर हो गया 6 आंसर। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर 3 अभाज्य संख्याओं के प्रथम 2 का गुणनफल 187 तथा अंतिम 2 का गुणनफल 493 है तो संख्या ज्ञात करें।
तीन अभाज्य संख्या है। प्रथम दो का गुणनफल। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। 187 493 है तो 493 में भाग दीजिए। 183 और 493 का मोसो निकालिए तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 बार 36 38, हाँ 2 बार में। 7 दूनी 14 4 5 1, 8 दूनी 16 1 17 1 7 5 1 2 1 2 1 3, तो 13 में 4 जाए 9, 8 में 7 जाए 1, फिर 187। एक बार में 119, 17 में 9 जाए 8, 7 में 1 जाए 6, ये 0, 119। 2 बार में कटाइए ना, एक के बार में कटेगा। 8 दूनी 8 है 6, 1 11 में 6 जाए 5, इसको 68, 51, 17, 17 से भाग दीजिए 51 में, 17 51 कट गया। इसका मोसो कितना निकला? मोसो बराबर हो गया 17। अब उस संख्या को कटाइए। 17 से इसमें भाग दीजिए 183 में, 17 से भाग दीजिए 187 में, तो कितना निकलेगा? 17 एकम 17, 1 7 17 एकम 17 कट गया, 11 निकला। अगला है 17 से भाग दीजिए 493 में, 17 दूनी 34, 5 1, 17 7 89 ना 17 34 कौन 17 17 नमा 53 से ये कट गया 5 1, ये 17। अब देखिए अभाज्य संख्या बराबर, अभाज्य संख्या बराबर हो गया 17। पहला कौन जी? सबसे छोटी कौन है? 11, उसके बाद कौन है? ये 17, उसके बाद कौन है? ये 29 बार मैंने कटा है, हाँ 29। तीनों अभाज्य संख्या लगातार, इसको गुना करके देख लीजिए। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना? 187 आएगा। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 400 आएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 750 तथा 1023 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। पहले इसमें 2 और 3 शेष बचे। 750 में पहले 2 को घटाएंगे कितना होगा? 748। और क्या कहता है 1023 में 3 शेष बचे तो इसमें 1020, तो इसका मोसो निकालिए। 748 भागा 1023, एक बार में 700 ना, ये कितना निकला? 748 भागा 1020, एक बार में 7, 2 बार में घटाइए। 8 दूनी 16 चौकों की 1, 4 दूनी 8 1 9, 7 दूनी 1020, हाँ एक के बार में। 748 भागा 1020, एक बार में 748, 10 में 8 जाए 2, 12 में 4 जाए 8, 12 में 4 जाए 8 और बाद 9 में 7 जाए 2, इसे 748 3 बार में 2 बार में कटाए। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 चौकों की 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 14 में 6 जाए 8 1, ये 282 में कटाइए। इसको घटाइए तो 10 में 8 जाए 2, 12 फिर 11 में 4 जाए 7 ना होगा यहाँ 7, तो ये 2 बार में कटाइए। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 4 की 1, 2 दूनी 4 1 5, अब ये 4, अब यहाँ कितना हो जाएगा? 4 में 4 जाए 0, ये 7 में 2, 2 से इतना में कटाइए एक बार में 204, 12 में 4 जाए 8, फिर 7 0, ये 204, 78 का बार में कटे 8 चौके 32, 21 ना 2 बार में 8 दूनी 16 चौकों की 1, 7 दूनी 14 1 15, 14 में 6 जाए 8, 9 में 5 जाए 4 0, 48 भागा 78, 48 कम 48, 0 3 भागा 48। यही कीजिएगा गलती। यहाँ देखिए गलती है, देखिए 12 में 4 जाए 8,
फिर कितना 7 में 0 जाए 7, यहाँ कितना 12 में 4 जाए 8, फिर यहाँ 7 बचा। गलती यहाँ है, देखिए यहाँ 472 है, यहाँ हम 482 में भाग दे रहे हैं, यहाँ 7 देंगे। फिर यहाँ 6 हो गया, 6 से कटाइए, यहाँ 4 बार में कट जाएगा 204, ना 3 बार में कट जाएगा 204 ही कट गया 0। तो इसका मौसो कितना निकला, मौसो निकल गया 68। इसका आंसर कितना हो जाएगा 68, आंसर हो गया 68। आंसर यहीं गलती कर रहे थे, देखिए घटाएँ 272 तो यहाँ 282 में भाग दे रहे थे, तो 282 में भाग देंगे तो कैसे होगा, तो 272 में भाग दिया तो इसे कट के अब 0 निकल गया। आंसर बड़ी से बड़ी संख्या 78 है, 68 है, जो इसमें भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 4 घंटियाँ क्रमशः 12, 24, 36, 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे 4 घंटे 10:10 में एक साथ बजी तो वह पुनः कितने बजे कितने समय बाद बजेगी। तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 29 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 से कटाइए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, बढ़ती है 36, बढ़ चौका 48, 2 से 1 1 3 2, 12 दूनी 24, 24 6 का कितना होता है 24 गुना 6, 6 चौक 24 के 4 मुक्की 2, 14 12 13 14, 144। 29 नंबर क्या कर रहा है कि 144 मिनट सेकेंड बाद बजेगी। वह 10:10 बजेगी तो वह पुनः कितने समय बाद बजेगी, 12 24 36, 12 कम 12, 12 2 कम 2 1 3, 3 दूनी 12 दूनी 24, 24 गुना 6, 144। अब देखिए कितना 10:10 हम इसको मिनट में बदलिए, मिनट में बदलेंगे 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे कितना 2 मिनट, ये 2 मिनट में कितना 120 सेकेंड, अब शेष कितना बचेगा 24 सेकेंड। तो ये कितना बजेगा, पहले एक साथ 2 मिनट 24 सेकेंड बाद एक साथ बजेगा, पहले इतना 10:10 में बजा था, अब एक से उसके बाद कितना बजे 10:12 24 सेकेंड में बजेगा। अगला को घंटी। अब अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 7 12 15 से भाग दिया जाए तो वह क्रमशः 3 5 7 13 शेष बचे। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लीजिए 5 12 5 7 12 15 का, पहले 5 का 5 7 12 5 दिया 15, फिर 3 से 1 7 3 चौक 12 1 गुना कीजिए, 5 गुना 3 गुना 7 गुना 4, 5 चौके 20, 5 चौक 20 और 7 21, इतना हो गया 420 हो गया। अब इसमें क्या करता है, इसमें 2 घटा दीजिए, हो गया कितना 418। 418 में 5 से भाग दीजिएगा तो शेष 3 बचेगा, फिर 418 में 7 से भाग दीजिएगा तो 5 शेष बचेगा, 12 से भाग दीजिएगा 10 शेष बचेगा, और 15 से भाग दीजिएगा तो 13 शेष बचेगा। आप चेक कर लीजिए। 31 नंबर है, 2 संख्याओं का मौसो 144 है, पहली संख्या दूसरी संख्या कम से कम 278। अगला दोनों सवाल ईजी है, इसको अपने से बना लीजिएगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। ये 2 सवाल, लास्ट 2 सवाल बचाइए, ये आप लोग अपने से बना लीजिएगा।